नमस्ते मित्रों। आज के चलचित्र के अंदर हम सुंदर कांड के प्रथम श्लोक का अर्थ जानेंगे। मेरा ऐसा विचार है कि आने वाले चलचित्रों के अंदर मैं श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के सभी दोहों, श्लोकों व चौपाइयों का अर्थ इन चलचित्रों के माध्यम से आपको समझाऊं या फिर इन अर्थों के बारे में बताऊं, क्योंकि भगवान के चरित्रों के अर्थ को तो कोई समझा भी नहीं सकता है, लेकिन तब भी हम प्रयास कर सकते हैं कि हम उनके इन चरित्रों के अर्थ को जान सके, क्योंकि आज बहुधा लोग पाठ तो करते हैं परंतु इनके अर्थ को नहीं समझते हैं। तो चलिए, हम आशा करते हैं हमारी यह श्रृंखला आगे तक ऐसे ही सतत चलेगी और हम अन्य चलचित्र भी इन्हीं विषयों पर लाते रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर अपने सुंदर कांड के प्रारंभ में 3 मंगलाचरण श्लोक वर्णित करे हैं, जैसा उन्होंने बहुधा हर कांड के प्रारंभ में करा ही है। सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं, इस विषय में बहुत सी मान्यताएं हैं। कुछ आचार्यों का कहना है कि हनुमान जी के बचपन में नाम सुंदर था, इसीलिए इसको सुंदरकांड कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस पर्वत पर मां सीता थी उस पर्वत का नाम सुंदर था, इसीलिए इसको सुंदरकांड कहते हैं। लेकिन इन सब मतों के अंदर एक मत बहुत ही उपयुक्त लगता है, और वह मत यह है कि क्योंकि सुंदरकांड की जो विषय वस्तु है, सुंदरकांड का जो प्रसंग है, सुंदरकांड के जो पात्र है, सुंदरकांड का जो वर्णन है, ये जो कथा है, यह इतनी सुंदर है कि और कोई भी कथा इससे मेल नहीं खाती है। इसीलिए इस सुंदरकांड को सर्व सिद्धिप्रद कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि तो कहते हैं कि सब इष्टों की पूर्ति यह सुंदरकांड कर ही देता है। और गोस्वामी तुलसीदास की कृपा से आज उत्तर भारत के अंदर रामचरितमानस का सुंदरकांड घर घर में प्रसिद्ध है और बहुधा लोग इसका पाठ कराते हैं, लेकिन अर्थ से अनभिज्ञ रहते हैं। सुंदरकांड के अंदर विविध सिद्धांतों का प्रतिपादन है। भगवान अपने गूढ़ रहस्य के बारे में बताते हैं। श्री जानकी माँ आशीर्वाद श्री हनुमान जी को देती है, और सबसे अद्भुत चीज जो होती है वह यह है कि श्री हनुमान जी को स्मृति आ जाती है। वे श्री जानकी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका अन्वेषण कर लेते हैं, श्री राम को हर्षित कर देते हैं, विभीषण को शरणागति भगवान देते हैं, अचल राज्य उन्हें देते हैं, और अनेकों विविध सिद्धांतों का प्रतिपादन इस सुंदर कांड में हुआ है। इसीलिए एक श्लोक भी आता है जो यह कहता है कि भला सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है। अर्थात माँ सीता 14 भुवनों में, अखिल कोटि ब्रह्मांडों में सर्वाधिक सुंदर है। श्री राम अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है, भला उनसे सुंदर कौन है। श्री हनुमान जी सब भक्तों के शिरोमणि हैं, भला उनसे बड़ा भक्त कौन है। विभीषण जी की शरणागति सदैव ही वंदनीय है। इसी प्रकार सुंदर कांड का हर प्रसंग अतीव सुंदर है, इसीलिए इसे सुंदरकांड कहा जाता है। श्री सुंदर कांड का प्रारंभ श्री जानकी वल्लभो विजयते इस पद से होता है। इसका अर्थ है अर्थात श्री जानकीनाथ भगवान जो हैं उनकी विजय हो, श्री सीताराम जी की विजय हो। हम अक्सर देखते हैं कि संसार के अंदर कोई किसी नेता की विजय बुलाता है, कोई किसी की विजय बुलाता है। जब हम किसी से बहुत स्नेह करते हैं हम उसकी जय बुलाते हैं, परंतु वह जय शाश्वत नहीं होती है। अर्थात वह जय बहुत छद्म होती है, कुछ क्षणों की होती है, और वास्तविकता से उस जय का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हर एक जीव जो इस संसार में है वह काल के वश में है, उस काल से बद्ध है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री राम की जो विजय है वह शाश्वत है, अर्थात वह सदैव से विजयी ही होने वाले, क्योंकि श्री राम ही धर्म के विग्रहवान स्वरूप है, और धर्म की सदैव जय ही होती है, कभी भी पराजय नहीं होती है। इसलिए हमें समझना चाहिए श्री राम की जय बुलाना ही वास्तविक जय बुलाना है। और जो लोग श्री राम की विजय बुलाते हैं, श्री राम का जय घोष करते हैं, उन लोगों को जीवन में कभी पराजय नहीं देखनी पड़ती है। अर्थात सबसे बड़ी पराजय जो मृत्यु रूपी पराजय होती है, उस मृत्यु रूपी पराजय से भी विजय प्राप्त कर लेते हैं ऐसे लोग जो श्री जानकीनाथ के शरणागत होते हैं। इसीलिए हम सर्वप्रथम श्री जानकी वल्लभो विजयते ऐसा उच्चारण करते हैं। इसके बाद प्रथम मंगलाचरण का श्लोक प्रारंभ होता है, जो श्लोक कुछ इस प्रकार है। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अर्थात जो शांत है,
जगत में अनेकों शांत व्यक्तित्व हमें देखने को मिलते हैं, पर परम शांत जो हैं, जिनसे यह सब निकल रहे हैं, इनका स्रोत जो है वह एक परब्रह्म है। वह परब्रह्म कौन है, इसको हम आगे जानेंगे। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं वह शांत है, वह शाश्वत है, अर्थात वह अंत को प्राप्त नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है, वह सदैव रहने वाला है, जो भूत में भी था, जो वर्तमान में भी है, जो भविष्य में भी रहेगा, त्रिकालों में जिसकी सत्ता रहेगी और जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, ऐसे शाश्वत वह परब्रह्म है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय, अर्थात वह परब्रह्म अप्रमेय, प्रमाणों से जानने योग्य नहीं है, उसको हम प्रमाणों से नहीं समझ सकते हैं। प्रमाणों से हम कुछ सीमा तक ही उसे जान सकते हैं, परंतु सीमा से आगे हम उन्हें नहीं जान सकते हैं, क्योंकि शब्द संपदा केवल लौकिक जगत की वस्तुओं को, व्यक्तियों को ही अपनी इस शब्द वर्णमाला में समेट सकती है, परंतु भगवान को, परब्रह्म को एक शब्द में ले आने के लिए शब्दों की वर्णमाला जो है यह कम पड़ जाती है। अर्थात ऐसी कोई भाषा संसार में नहीं है जो भगवान के वैभव को अपने व्याकरण के अंदर व्यक्त कर सके, क्योंकि भगवान जाने हुए और अनजाने हुए इन दोनों ही आयामों से परे हैं। इसीलिए यह परब्रह्म अप्रमेय है और क्या है, अनघ है, अर्थात सब दोषों से रहित है, सब पापों से रहित है। जिस प्रकार एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति किसी कारागृह में जाते हैं तो वह किसी दोष या पाप के कारण नहीं जाते हैं, अपितु निरीक्षण या कुछ कैदियों को मुक्त करने जाते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री राम करुणावश इस संसार में आते हैं। वह परब्रह्म करुणावश इस संसार में आते हैं, इसीलिए वह दोषयुक्त नहीं है, वह परम पवित्र है, उनमें कोई दोष द्रष्टव्य है ही नहीं। और उनका नाम जो लेता है, उनके भी सब अघों का, सब पापों का, सब दोषों का वे नाश कर देते हैं, इसलिए भी वे अनघ है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, अर्थात शांति देने वाले बहुत लोग हैं। अगर मैं पीछे इस बाग के अंदर चला जाऊं और बैठ जाऊं तो मुझे कुछ समय के लिए अवश्य शांति मिलेगी, परंतु यह वास्तविक शांति नहीं होगी। मेरे मन के अंदर तब भी कुछ विचार चल ही रहे होंगे। लेकिन जब मैं प्रभु श्री राम की शरण में चला जाता हूँ, जब मैं परब्रह्म की शरण में चला जाता हूँ, तो वह मुझे निर्वाण शांति रूपी आनंद देते हैं। अर्थात ऐसी शांति जिस शांति के ऊपर कोई और शांति शेष रहती ही नहीं है, जो परम शांति है, ऐसी मोक्ष रूपी शांति वह परब्रह्म हमें प्रदान करते हैं। निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम, अर्थात ब्रह्मा जी, शिव जी, शेष जी, इन सब के द्वारा जो सेवित है, जिनकी सेवा यह सब बड़े बड़े देव करते हैं, ऐसे परब्रह्म और वेदांत वेद्यम, अर्थात वेदांत से जिनको जाना जाता है, जो विभु है, जो व्यापक है, जो वेदांत से जानने योग्य है, अर्थात वेदांत से किसी और अर्थ को नहीं लेना चाहिए, अपितु केवल इन परब्रह्म के अर्थ को ही लेना चाहिए, क्योंकि यह ही वेदांत के द्वारा जानने योग्य है। वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम। अब गोस्वामी जी बताते हैं कि यह परब्रह्म कौन है, तो कहते हैं यह परात्पर परब्रह्म रामाख्यम जगदीश्वरम, यह श्री राम है, अर्थात यह श्री राम ही परात्पर परब्रह्म है, यही सबके स्रोत है, यही सबके आदि अंत है, यही सबके कारण है, सब कारणों के कारण है, और इनसे ऊपर कोई नहीं है और इनसे ऊपर न कोई भविष्य में हो सकेगा, क्योंकि यह तो सबके कारण है। यह परात्पर परब्रह्म है, ये अप्रमेय है, ये शाश्वत है, ये अनघ है, यह वेदांत के द्वारा जानने योग्य है। और जिनको हम महादेव कहते हैं, ऐसे भगवान शिव, ब्रह्मा जी, शेष जी, इन सब के द्वारा सेवित है। रामाख्यम जगदीश्वरम, ये जगत के ईश्वर है। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, यह सब देवों के देव है, अर्थात इनसे ऊपर कोई देवता नहीं है, यह किसी के अधीन नहीं है, और यह अनिश है, अर्थात इनके कोई देव नहीं है, ये किसी को नहीं भज रहे हैं, ये तो केवल अपने भक्तों को भजते हैं, परंतु यह तो सर्व समर्थ है, और यह किसी के माध्यम से नहीं आ रहे हैं, अपितु इनसे ही सब कुछ निकल रहा है। तो यह सबके कारण है
और रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, यह देवों के देव जो है यह माया के कारण मनुष्य रूप में प्रतीत होते हैं। जैसे गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, अर्थात मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते हैं क्योंकि माया के कारण वह भी मुझे अपने जैसा ही मनुष्य समझ लेते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री राम को भी खल लोग, दुष्ट लोग मनुष्य की श्रेणी में रखते हैं, परंतु यह मनुष्य नहीं, यह परात्पर परब्रह्म है। यह सब देवों के देव है, सब सुरों के गुरु हैं, सबसे भारी हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे ज्ञान वाले हैं। इसीलिए इन्हें सुरगुरु कहा गया और इन्हें ही परब्रह्म कहा गया। वंदे हम करुणाकरम, अर्थात इतनी उपाधियों के बाद भी शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। इतनी उपाधियां, इतने वैभव होने के बाद भी, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक होने के बाद भी वंदे हम करुणाकरम, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं करुणा करने वाले, अर्थात करुणा की जो प्रतिमूर्ति है, अर्थात कभी किसी को दया करुणा की प्रतिमूर्ति बनानी हो तो वह नहीं बना सकता है, परंतु अगर उस व्यक्ति को देखना हो कि करुणा मूर्तिमान स्वरूप में कैसी लगती है, अगर करुणा को आकार मिल जाए तो वो कैसी लगेगी, तो उसे भगवान श्री सीताराम के विग्रहों को देखना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, तो वह समझ जाएगा कि करुणा वास्तविक रूप में श्री राम की तरह दिखती है। श्री राम करुणा के सागर है, करुणा के स्वरूप है। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम, अर्थात रघुकुल के जो शिरोमणि हैं, ऐसे श्री राम का हम वंदन करते हैं। भूपाल चूड़ामणिम, जो इस अखिल कोटि ब्रह्मांडों में जितने राजा हुए, जितने राजा होंगे, जितने राजा हैं, उन सब राजाओं की मुकुटमणि के समान है, उन सब राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे श्री राम का हम वंदन करते हैं। तो हमने जाना कि मंगलाचरण के प्रथम श्लोक के अंदर भगवान श्री राम के अनंत वैभव का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास यह भी बताते हैं कि अपने भक्तों के लिए ये कितने सहज हैं कि करुणा की मूर्ति है, वात्सल्य की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, और ऐसे जगदीश्वर की, ऐसे अनघ की, ऐसे शाश्वत प्रभु की, ऐसे परात्पर पर ब्रह्म श्री राम की वे वंदना करते हैं और उनके अनुग्रह से ही वे आगे चौपाइयों और दोहों को लिखते जाते हैं। तो अपने अगले चलचित्र के अंदर हम अन्य चौपाई, दोहे व श्लोकों का अर्थ जानेंगे और मैं आशा करता हूँ कि भगवान की कृपा से हम इस श्रृंखला को आगे तक ले जा सकेंगे और पूर्ण कर सकेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम।